एक वृद्ध के स्वाभिमान की कहानी। दिलचस्प कहानी। सर, वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुड्ढा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक के कानों में धीरे से यह बात बताई। मालिक ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर, वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए मालिक ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उसकी, इसलिए बेचारे पैसे नहीं दे पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बारी आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। मालिक को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। मालिक ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक वह इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा भी डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ होटल के मालिक के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। मालिक ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथ में देते हुए बोला, 150 रुपये। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपये की नोट निकाली और सामने काउंटर पर रख दिया। मालिक ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल, आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? वह फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता, तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसीलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मुझे पगार मिला है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूंगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर होटल मालिक अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब हैं और कई सारे रिश्तेदार भी। लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत है, मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए ही रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही अब। पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो होटल मालिक के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में वह यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग कितना स्वाभिमानी है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, यह सोचकर वह 150 रुपये काट कर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उस वेटर, जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत होटल मालिक से कर रहा था, की तरफ इशारा करते हुए मालिक से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वह चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए होटल मालिक अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति प्यार और आदर देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वह मन ही मन सोचता है, आपके पास जो पैसा है वह कभी भी यह तय नहीं करता है कि आप अमीर हैं या गरीब, हमारा दूसरे लोगों की तरफ कैसा दृष्टिकोण है या हमारे विचार कैसे हैं, यही हमें गरीब या अमीर, अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर किसी बूढ़े आदमी को
उम्र के इस पड़ाव में भी बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता हो और उन्हें अपने बच्चों पर बोझ ना बनना हो, तो उनका स्वाभिमान कितना पक्का होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को देखकर उनके खिलाफ कोई राय मत बनाइए। पहले उनको जानने की कोशिश कीजिए। अगर उनका व्यवहार कुछ अलग लगे तो सोचिए कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी। इससे उनका तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें और लोगों को हमारे विचारों के बारे में पता चलेगा। इसीलिए किसी के भी प्रति अपनी राय देने से पहले अपने विचारों पर विचार करना ज़रूरी है। दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को जज करना आवश्यक है कि कहीं हम गलत विचारों के अधीन होकर गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों के बारे में राय कायम ना करें, जब तक कि आप उनके बारे में कुछ ना जानते हों। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।